तैयारी स्टार्ट। एक तरफ महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पारंपरिक पाठ्यक्रमों में होने वाले दाखिलों में कमी की खबरें हैं और दूसरी तरफ सरकारी आंकड़े सकल नामांकन अनुपात में लगातार वृद्धि दिखा रहे हैं। विराम। यह स्थिति वास्तव में विरोधाभासी लग सकती है। विराम। यह विरोधाभास केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह भारत की बदलती शिक्षा प्रणाली, रोजगार के बाजार और उच्च शिक्षा के प्रति छात्रों के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। विराम। पैरा। GER का अर्थ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। विराम। यह एक विशिष्ट आयु वर्ग भारत में आमतौर पर 18 से 23 वर्ष के कुल पात्र व्यक्तियों की तुलना में उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या का प्रतिशत होता है। विराम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार GER में वृद्धि के आंकड़ों में सबसे बड़ा योगदान मुक्त, ओपन और दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का होता है। विराम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और अन्य राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों में नामांकन में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विराम। ये संस्थान लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं जो पारंपरिक पूर्णकालिक कॉलेजों में दाखिला नहीं लेते। विराम। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और विभिन्न निजी मंचों के माध्यम से ली जाने वाली उच्च शिक्षा भी अब GER की गणना में शामिल होती है, जिससे यह अनुपात तेजी से बढ़ता है। विराम। सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, शिक्षा और ऋण, एजुकेशन लोन और विशेष सामाजिक समूहों को दिए जाने वाले आरक्षण ने भी शिक्षा को और अधिक पहुंच योग्य बनाया है। विराम। इन प्रोत्साहनों के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने भी उच्च शिक्षा में दाखिला लेना शुरू कर दिया है, जो पहले इसके बारे में नहीं सोचते थे। विराम। पैरा। विद्यार्थियों का एक बड़ा हिस्सा अब पारंपरिक स्नातक डिग्री को रोजगार की गारंटी नहीं मानता। विराम। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगारी दर का उच्च रहना छात्रों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उच्च शिक्षा में निवेश करना लाभहीन है। विराम। छात्र अब तेजी से डिग्री के बजाय कौशल आधारित और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। विराम। युवा अब ऐसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो उन्हें कम समय में और कम लागत पर नौकरी दिलाने में सीधे मदद करते हैं। विराम। पैरा। GER की वृद्धि एक व्यापक राष्ट्रीय परिघटना है जो शिक्षा की पहुंच में सुधार को दर्शाती है, भले ही वह दूरस्थ माध्यम से हो। विराम। दूसरी ओर महाविद्यालयों में दाखिलों में कमी एक संस्थान विशेष की गुणवत्ता और प्रासंगिकता की समस्या है। विराम। यह नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी है, उन्हें केवल GER जैसे मात्रात्मक आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन संस्थानों की गुणात्मक सुधार पर ध्यान देना चाहिए। विराम। पैरा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट भारत में अपराध 2023 के अनुसार कुल 62,41,569 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए थे। विराम। अपराध न केवल सरकारों के लिए सिरदर्द साबित होते हैं, बल्कि समाज को भी व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।
गंभीर अपराधों के दुष्परिणाम वैसे तो पीड़ितों के लिए असहनीय होते ही हैं, लेकिन किसी अपराध में परिवार के अकेले कमाऊ व्यक्ति की मौत हो जाने से परिवार पर अस्तित्व तक का संकट खड़ा हो जाता है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है कि अपराध पीड़ितों अथवा आश्रितों को हुए शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान के पेटे मुआवजा मिले। विराम। पीड़ितों को मुआवजा देना आपराधिक न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। विराम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS पूर्व में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 395 तथा 396 में अपराध पीड़ितों को मुआवजे के प्रावधान हैं। मोटे तौर पर धारा 395 के अनुसार जब किसी अपराधी को हुई सजा में जुर्माना शामिल हो तो न्यायालय कुछ दशाओं में उस जुर्माने की संपूर्ण राशि अथवा उसका कोई भाग तथा जुर्माना शामिल नहीं होने पर आदेश में निर्दिष्ट राशि अपराध पीड़ित अथवा उसके वारिसान को बतौर मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। विराम।